अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज का वीडियो कोई शॉपिंग वीडियो नहीं है। एक रूटीन डे मैंने आपसे शेयर किया है, होप आपको पसंद आए। जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है उस दिन हम लोग पार्क जाते हैं मॉर्निंग में। तो ये नज़दीक में जो पार्क है हमारे घर के, तो फजर की नमाज़ के बाद हम लोग पार्क चले जाते हैं और मैं जॉगिंग करती हूँ और वो और हया पार्क में बस खेलते रहते हैं, क्योंकि मोस्टली हम भीड़ भाड़ के टाइम पे हया को पार्क लेके जाना पसंद नहीं करते हैं। तो फजर की नमाज़ के बाद हम लोग निकल जाते हैं ऐसे ही पार्क में। और मुझे बड़ा पसंद है पार्क में मॉर्निंग के टाइम पे जाना, ताकि वो भीड़ नहीं हो और खुली हवा, ताज़ी हवा में बैठना। अहमदाबाद में हम लोग फ़्लाइट में रहते हैं तो इतना अच्छे से खुली हवा नहीं मिल पाती है। और ये हम नाश्ता करने के लिए यूनिवर्सिटी रोड गए। यूनिवर्सिटी रोड पे पता नहीं क्यों सुबह 7:30 बजे भी ऑलमोस्ट सारी ही शॉप्स बंद थी। तो आप देख सकते हैं, मुझे दाल पकवान उस दिन खाना था, लेकिन शॉप्स सारी ही ऑलमोस्ट बंद थी। शायद मे बी 9 बजे के बाद वो सब खुलती हों। तो हमने पहले पूरा ऐसे घूम के देख लिया कि शॉप्स खुली है या नहीं, पर दाल पकवान की कोई भी शॉप खुली हुई नहीं थी। तो हमने गजानन का जो फेमस पोहा है, आप मुझे कमेंट में बताएं किस किस ने खाया हुआ है गजानन का पोहा। मसाला पोहा एंड चीज़ पोहा एंड दही पोहा, बहुत सारे वैरायटीज़ हैं इनके पास पोहा की। तो हमने पोहा खाया वहाँ पे, और उसके बाद हमने एक इडली एंड एक वड़ा की प्लेट ली और वो खाई, चाय पी, और हमारी जो छुट्टी वाली मॉर्निंग है वो बहुत ही सही हो गई। और होप कि आप लोगों की भी जो छुट्टी वाली मॉर्निंग होती होगी वो ऐसी ही होती होगी। और आप मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो जो मैंने डाली है वो कैसी लग रही है, ज़रूर से कमेंट में बताएं और आगे की वीडियो एंजॉय करें। थैंक यू। पॉइंट 0 अभी हया के पॉइंट 0 है। 25 पे पहुंचेगी तो फेवरेट चिप, जूस एंड चॉकलेट्स। 50 पॉइंट पे पहुंचेगी तो ऑर्डर फेवरेट फूड, और 100 सरप्राइज है ना। तो अच्छा, अभी इसका क्या क्या रूल है तेरे लिए, सुनो। पॉइंट्स ले लेना, इसके रूल्स समझा देते हैं अभी, ठीक है। हया स्कोर कार्ड के अच्छा रूल्स, मैं भी रूल्स दूंगी तो -1। एक बात मैं बात we repeat things, बराबर। तो -1। अगर एक बार में बात नहीं मानी, दूसरी बार अगर हम लोग को बोलना पड़ा, ठीक है, तो -1 मेट होगा, ठीक है। फिर अगर गुस्सा करा तो गेट्स एंग्री। आपने क्यों बोला पापा बड़े? अच्छा पापा बड़े, ओके। 2, शिट। ठीक है। अगर हया पढ़ाई नहीं करती है, नहीं वो नहीं लिखना, नहीं वो मत लिखना, वो तो आएगा ही नहीं, सबसे पहले रूल है। स्टडीज अगर वो ऑन टाइम ये कर देगी तो +3 ना, +3 नहीं, +4 अगर टाइम पे स्टडी कर लेती है। होमवर्क भी आ गया इसमें, होमवर्क भी इंक्लूड है। अरे वाह, इंक्लूड है। ये क्या लिख रहा है? अगर ये होमवर्क तो तेरी क्लासेस इसमें सब आ गया, तेरी क्लासेस टाइम पे +3 बराबर। होमवर्क भी पूरा कर देगी ना, तो एंड ऑफ द डे तेरे को +3 मिलेगी, ठीक है। नो सलाम क्या होता है? टू विजिटर्स। अगर कोई आया और तूने सलाम नहीं की, या तू बिजी रही, या फिर तो माइनस। इसमें ये इस्लाम आ गया, तो इसमें तुझे ये बहुत वेटेज वाला है, -5। शिट, मतलब तू इतनी मेहनत से तेरे पॉइंट्स कमाएगी और फिर होगा माइनस। और इसकी डेडलाइन रखना, जैसे डेडलाइन मतलब वीकली या मंथली? नहीं, डेडलाइन कुछ नहीं। अगर कैसे भी करके वो 25 पे पहुंच गई तो उसका स्नैक्स उसको मिल गया।
फिर उसके बाद वापस 25 पे एक बार पहुंच गई उसको स्नैक्स मिल जाएगा। फिर वैसा नहीं है कि 25 से आगे ही बढ़ेगा, अगर वापस से उसने उल्टा काम चालू करी तो 25 से 0 भी हो सकता है। ओहो। फिर वो अगर 25 पे पहुंचेगी तो स्नैक्स नहीं मिलेगा, फिर उसको 50 पे होगा पहुंचना। ऐसा ही रूल। हाँ फिर और क्या है, हाँ मॉर्निंग तो जब उठती है बराबर है। हाँ तो वो तो आ गया ना, रिपीट थिंग्स में आ जाएगा। रिपीट थिंग्स नहीं, वो उसको अपने हाथ से उठना है। वेकअप, सुबह उठी, योरसेल्फ वेकअप योरसेल्फ एंड स्लीप, ब्रश, ब्रशिंग टीथ। ब्रशिंग टीथ तो तेरे मॉर्निंग या नाइट दोनों में करने के होते जो तू नहीं करती है। बराबर। वॉशरूम करा था कल तो रात को पप्पा जग रहे थे बेटा, इतना तू गांठ गई थी ना, मेरे से कहाँ गांठती है। वेकअप, ब्रशिंग टीथ, वॉशरूम, सुबह में जाएगी, अगर बोले बगैर जा वो डस्टबिन दे दे। तो उसको प्लस ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आपने देखा कि हमने जो ये वीडियो में कि जो हम बाहर गए थे और हया के लिए जो चार्ट बनाया, तो स्पेशली मुझे इसलिए ये वीडियो अपलोड करनी है कि आप ये ना समझे कि हम अपने बच्चे पे सख्ती करते हैं या उससे छोटी सी चीज़ के लिए पॉइंट्स मंगवा रहे हैं, उससे डिसिप्लिन में रख रहे हैं। द थिंग इज़ दैट कि हम नए नए वे फाउंड कर रहे हैं। हम एक समझ लीजिए कि एक प्लान बना रहे हैं कि बच्चे को कैसे टैकल किया जाए, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को डिसिप्लिन में लाया जाए। हम बार बार जनरली माँ बाप जो हैं वो कहते रहते हैं ऐसे करो, और बच्चे वो चीज़ें मतलब लाइक ऊपर से जा रहा है उनको, तो वो रोका जाए और बच्चे हमारी बातों को सीरियसली लें। अच्छा हम डांट देंगे समझो बच्चों को, तो डांट तो दिया बच्चों को और वो डांट सुन के एक बार कर लेंगे, लेकिन आई एम डैम श्योर वो दूसरी बार नहीं करेंगे और वो खुशी से नहीं करेंगे। तो हम चाहते थे कि हमारा बच्चा, मेरी डॉटर है 8 साल की है, वो अच्छे से सब चीज़ें करें जैसा हम चाहते हैं, वो उसकी डिसिप्लिन में भी आएगा और वो खुशी खुशी करेगी भी। तो हमने ये वे आउट निकाला कि हमने क्राइटेरिया बनाया कि तुम 25 पॉइंट्स पे पहुंचोगी तो तुम्हें अपनी पसंद की चिप्स और स्नैक्स वगैरह मिलेंगे। 50 पॉइंट पे तुम्हारी पसंद से जो भी बाहर से तुम्हें ऑर्डर करना है, पिज़्ज़ा वगैरह ये वो मिलेगा। 100 पॉइंट्स पे पहुंचोगे तो तुम्हें सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगी। तो ये इसलिए नहीं कि इसके अलावा हम उसे सरप्राइज़ नहीं देते, इसके अलावा हम उसे चीज़ें नहीं देते। पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग जो हमें उसे सिखानी है कि यू शुड अर्न इट। इफ़ यू वांट समथिंग यू शुड अर्न इट ना। तो ये एक उसको बेसिक सा आएगा कि हर चीज़ नहीं मिलती है, हमें थोड़ा कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। द सेकंड थिंग कि उसे वो चीज़ चाहिए तो वो हर चीज़ हमारी मानेगी जो हमने उसकी डिसिप्लिन लिस्ट में लिख के दिया है कि हमें रिपीट नहीं करनी पड़े थिंग्स। तुम्हें कोई भी आए तो सलाम करो अच्छे से, उसके प्लस पॉइंट्स 5 मिलेंगे तुम्हें, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपने देखी। तो उससे होगा ये बेसिकली कि वो पॉइंट्स लेने के चक्कर में वो उसके हैबिट्स में आ जाएगा। वो हैबिट्स में वो हैबिट, और माशाल्लाह भी उसने 16 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं अभी तक। तो वो चीज़ों का ख्याल रखती है। जैसे पहले सुबह में उठाओ तो बच्चे, हम भी करते थे ऑब्वियसली कि उठते नहीं थे और मुझे ब्रश नहीं करना, आप करवा दे ब्रश, और क्लास का टाइम हो गया उठा रहे हैं बच्चों को, नहीं उठ रही थी वो। हम भी यही करते थे, नो डाउट हम सभी ये करते थे। तो हमने बोला कि अगर तुम अपने आप उठ जाती हो, ब्रश कर लेती हो, अपने आप क्लास लगा लोगी तो उसके तुम्हें 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो वो पॉइंट्स लेने के चक्कर में बच्चे टाइम से, मतलब पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ, वो लिस्ट बनाने के काफ़ी दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ। तो उसने ये सब कुछ किया इतने दिनों में। हम डांट के समझा सकते थे उसे कि तुम्हें उठना है, तुम्हें ये करना है, वो छोटे बच्चों तक वो डरेंगे। लेकिन अब वो बड़े हो रहे हैं, 8, 9, 10 साल के बच्चे हो रहे हैं, तो अब वो पेरेंट को गुस्सा करेंगे, उनके दिल में गुस्सा आएगा। तो ये हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि कुछ ऐसा वे आउट बीच का निकाला जाए कि वो भी कर ले और हमें भी गुस्सा ना करना पड़े। तो इसलिए हमने ये प्लानिंग किया कि बेटा इफ़ यू वांट समथिंग यू हैव टू अर्न इट, और अर्न
तुम्हें अपने गुड बिहेवियर से करना है। उसके बाद उसने हर कोई आया, अच्छे से सलाम दुआ, अल्लाह हाफिज़, सब कुछ अच्छे से मिले। द सेकेंड थिंग, वो हर बात हमें बातें ज़्यादा रिपीट नहीं करनी पड़ी। उसके बाद वो अपने क्लास अपने टाइम से लगा लेती है, होमवर्क अपने आप कर लेती हैं। पहले हमें कहना पड़ता था कि बेटा प्लीज़ होमवर्क कर लो, प्लीज़ होमवर्क कर लो। अब उससे पॉइंट्स कमाने के चक्कर में, मम्मा मेरा कितना होमवर्क बाकी है, आप प्लीज़ पहले मेरा होमवर्क दे दें मुझे, मैं होमवर्क कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, बदलाव आया है। आप, आई नो कि आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं और हर पेरेंट बहुत अच्छे होते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये मेरा आपको बताने के पीछे का वे ये था कि मैं चाहती थी कि आप देखें कि जैसे फ़ोन में अपडेट्स आती हैं, हमारी ऐप्स में अपडेट आती है, हमारी लाइफ में अपडेट्स आती हैं, वैसे हम अपने बच्चे को अगर ट्रीट कर रहे हैं कोई और वे से, तो उसमें भी थोड़ा बहुत तो अपडेट लाना चाहिए ना। बच्चों को भी कुछ नया चाहिए। तो फ़िलहाल तो ये वर्क कर रहा है और ये शायद आगे भी वर्क करे। और आप सब मुझे बताएं कि आपके बच्चों को एक इसी टाइप से आप एक टाइम टेबल बना के दें, एक लिस्ट बना के बेसिकली दें कि आप इतने पॉइंट्स कीजिए, आपकी जो भी मतलब डिसिप्लिन्स हैं, जो भी विश है कि हमारा बच्चा ऐसा करे तो अच्छा, ऐसा करे तो अच्छा, तो आप ना ये बनाइए, ठीक है। और बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए जैसे हमने डिस्कस किया है। और उसके बाद आप मुझे बताइए कि कैसा लगा आपको, बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आया या नहीं। और आई एम डैम श्योर कि वो आएगा। इट टेक्स सम टाइम, क्योंकि बच्चा कभी कभी भूल जाता है। जैसे हया कभी कभी बीच में भूल जाती थी कि नहीं मुझे नहीं खाना है, फिर उसे याद आता था कि मम्मा ये तो रिपीट थिंग्स हुई, मम्मा दूसरी बार बोलेगी ओके 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 सॉरी 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 मैं खा रही हूँ। पॉइंट्स कमाने के चक्कर में कोई भी पेरेंट, हम भी हार्श नहीं हैं उस पर, और मैं नहीं चाहती कि आप भी हार्श हो उस पर, लेकिन हम एक दिस इज़ द वे कि हम उसे प्यार से टैकल करना चाहते हैं, हमारी चीज़ें भी बन जाएं और उसे जो चाहिए, जैसे कि हमने बोला कि तुम्हें स्नैक्स और तुम्हारी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक मिलेगी 25 पॉइंट पे, 50 पॉइंट पे हम तुम्हें बाहर से कुछ डिनर वगैरह करवाएंगे। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम नहीं करवाते, हम करवाते हैं, हम उसे हर चीज़ उसकी देते हैं, लेकिन जो खुद ने अर्न किया है उसकी बात ही कुछ और है। जैसे कि आपको गिफ्ट मिलती है आपके पेरेंट्स से, आपने जो चाहे वो पेरेंट्स ने या किसी ने गिफ्ट दी, ठीक है। और आपने जब फर्स्ट टाइम कुछ कमाया होगा, या आप हर टाइम कुछ कमाते हैं और जो पैसे आते हैं और उससे कुछ लेते हैं, उसकी बात कुछ और होती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब और ये आपको बताने का मतलब सिर्फ यही था कि आप आपके बच्चों को मे बी इस टाइप से टैकल कीजिए, और आई होप कि वो मान जाएंगे और आप जो चाहेंगे वो भी हो जाएगा। और आप फिर उसके बाद मुझे ज़रूर से कमेंट में बताइए कि कैसा लगा मेरा ये आइडिया आपको, और ये वर्क कर रहा है नहीं। हमारे केस में ये परफेक्टली वर्क किया है और होप कि आपके केस में भी वर्क करे। और अगर आप मेरी ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर से बताइए, और मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। अल्लाह हाफिज़। पापा का स्कोर कार्ड क्या करने का है पापा? क्या PAPA पापा, PATA CORE CARB। पापा स्कोर कार्ड। वन है और रूल्स क्या है स्कोर कार्ड के? और 27 को पहुंचेंगे, 27। 27 को पहुंचेंगे हाँ हाँ। तब उनको मिलेगा शर्ट, ठीक है, टी शर्ट, ओके। फिर दूसरा मिलेगा। अच्छा, ये टी शर्ट कौन दिलाएगा बाय द वे? पापा के पैसों से? पापा ही दिलाएंगे अपने पैसों से? शॉपिंग जाएंगे तब मैं दिला दूंगी। ओके ओके, हाँ। अब फिर तो पहुंचेंगे तब क्या नौकरी का स्कोर तो बहुत लो रखा है तूने। एकदम एकदम फिर क्या? 20 पॉइंट पे, क्योंकि उन्होंने किसी से बात कर दी। 20 पे पहुंचेंगे तब अच्छा। उनको मिलेगा हम्म। मेकअप सेट। 20 पे ही मेकअप सेट दे देगी। अच्छा, ये कौन दिलाएगा? मैं पापा दिलाएंगे मेकअप सेट। ओके, नहीं मैं पापा दिलाएंगे। फिर आप पहुंचोगे 25 पे। ये तो बहुत छोटा छोटा है भाई, थर्ड ये तो मेरी सैलरी इसमें ही जाएगी। थर्ड
39 पे अच्छा अच्छा 39। 39 पे उनको मिलेगा लिपस्टिक 20 पे पूरा मेकअप सेट मिलेगा और 39 पे सिर्फ लिपस्टिक। ओके फिर लिपस्टिक और जल्दी ड्रेस पापा। पापा ने दिला, बस ये एक ही चीज अच्छा। पापा दिलाएंगे, फिर आप खुद लोगे। ये क्या बात हुई? फिर आप मतलब अगर तू 39 पे पहुंच जाएगी ना तो जाके डालकर से तू तेरे पैसों पे एक ड्रेस लेके आ। 100 बस एक ही आप दिलाओगे, ठीक है? हाँ ठीक है फिर एक ही लाइन कर देती हूँ, समझ में नहीं मम्मी के आएगा। रूल्स बहुत कड़क रखने पड़ेंगे अपने को। 100 पे पहुंचोगे तब गिफ्ट ही बताओ। हाँ। मम्मी को एक सिंपल रूल बना देंगे, जिस दिन मम्मी चिल्लाए ना उस दिन -5 तो उनके पॉइंट 20 पे पहुंचेंगे ही नहीं। मेरे 20 पे पॉइंट्स पहुंचेंगे नहीं। 100 पे मैं नहीं चिल्लाऊंगी, चलो बस खत्म बात। तो मेरे को मेकअप सेट पूरा पापा दिलाएंगे। घूमने जाना? हैं 100 पे फोन दिलाएंगे। तू जा भाई तू यहाँ से। आपने दिलाया, हाँ 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 अच्छा मेरे पॉइंट्स मैं खुद ही लूँ। अच्छा तो फिर तू दे